अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को एक फ़ैमिली की कहानी सुनाने वाला हूँ जो जिनका घर था 2 फ्लोर का घर था। वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे और नीचे वाला फ्लोर काफ़ी सालों से उन्होंने बंद करा हुआ था। वो फ्लोर वो लोग इस वजह से यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनकी फ़ैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फैमिली में 4 लोग थे, 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। तो उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि नीचे वाले फ्लोर पर भी वो जाएँ। मगर फिर वो एक दिन सोचते हैं कि नीचे वाला तो ऐसे ही खाली पड़ा है, तो उसे रेनोवेट कराते हैं और ख़ुद नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और ऊपर वाला जो फ्लोर है उसे रेंट पे दे देते हैं। फिर वो लोग यही करते हैं, नीचे वाला फ्लोर रेनोवेट कराने के लिए देते हैं और ऊपर वाला खाली करने का सोच लेते हैं। जब वो 1 आध महीने में रेनोवेट हो जाता है तो वो लोग नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले के लिए अभी उन्हें कोई किराएदार मिलता नहीं है। तो वो लोग नीचे शिफ्ट तो हो जाते हैं, अपनी सेटिंग करते हैं और एक रूम में वो मियाँ बीवी रहते हैं और दूसरे रूम में बच्चे, एक बहन और एक भाई। तो बच्चे जिस रूम में उनका बेड होता है जहाँ पर वो रहते हैं, तो उस रूम में बाहर से एंट्रेंस का रास्ता डायरेक्ट है और उसी रास्ते मतलब बाहर से एंटर होंगे सीधा और सीधा ही जाएंगे तो दूसरा गेट आएगा। उधर से वॉशरूम और किचन बिल्कुल साफ़ दिख रहा होता है। वॉशरूम का गेट दिख रहा होता है और किचन राइट हैंड पे होता है आगे। जब वो बच्चे फिर उस रूम में सोने लगते हैं तो उन लोगों को थोड़ा अलग अलग फील आ रही होती है, मतलब सही नहीं लग रहा होता, डर लग रहा होता है उन्हें रात में उस रूम से। और जो लड़का होता है उसको नींद नहीं आती उस रूम में। 2-3 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा जब फजर की अजान होती है तब ही वो सोता है, वरना उसको पूरी रात डर लगता रहता है किसी न किसी चीज़ से। उसको ऐसा लगता है कि कोई बाथरूम में है और वहाँ पर नल बार बार खोल रहा है, मतलब पानी गिरने की आवाज़ आ जा रही है, जैसे कोई है बाथरूम में। उसको हमेशा ये लगता था। और उसके रूम में कोई चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है कोई। वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है कि मुझे नींद नहीं आती, रोज़ मैं बहुत देर तक जागता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे रूम में कोई चल रहा है और बाथरूम में कोई नल खोल देता है रोज़ रात को। तो उसके पेरेंट्स ये सुनते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी नई जगह पर आए हो, शायद इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है और तुम्हें इस वजह से नींद नहीं आ रही है, थोड़ा टाइम दो इस चीज़ को, तुम खुद ही सोने लग जाओगे सही होकर। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बहन कोचिंग से वापस आती है घर पर, तो वो देखती है कि नीचे वाले फ्लोर पर तो कोई है नहीं, लाइट्स ऑफ है और कोई अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो वो इधर उधर देखती है कि कोई है घर पे या नहीं। तो जब वो देख रही होती है इतने में उसको ऊपर से अपनी मामा की आवाज़ आती है कि उसको वो बुला रही होती हैं, ऊपर आवाज़ देती हैं। तो वो फ़ौरन अपना बैग रखती है और ऊपर सीढ़ियों पे चली जाती है, ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ से वो आए हुए होते हैं खाली कर कर। जब वो ऊपर जाती है तो ऊपर देखती है कि कोई भी नहीं है, वो गेट्स लॉक हैं और बैल्कनी में जाती है, उधर भी कोई नहीं है। तो वो जब परेशान हो जाती है कि मुझे आवाज़ किसने दी, जब वो ये सोच ही रही होती है तो पूरे घर की अचानक लाइट चली जाती है और टाइम रात का होता है, तो बिल्कुल अंधेरा होता है और वो डर के मारे वहाँ से फ़ौरन उतर कर बाहर चली जाती है घर से। फिर थोड़ी देर के बाद उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, वो उनको ये बात बताती है, लेकिन फिर उसको खुद लग रहा होता है कि ये मेरा वहम हो सकता है, क्या पता मुझे ऐसी लगा हो कि मुझे किसी ने आवाज़ दी है। तो वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि शायद वहम होगा तुम्हारा। फिर इस वाक़े के दूसरे ही दिन जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं दूसरे रूम में, तो उन सोते सोते बीच रात में उनके ऊपर बहुत सारा पानी आकर गिरता है कहीं से। तो वो लोग चौंक कर उठ जाते हैं कि ये पानी कहाँ से आया है, क्या हुआ है। वो देखते हैं तो उनके ऊपर पानी गिरा होता है बहुत सारा, और वो फ़ौरन जाकर देखते हैं बच्चों के रूम में कि उनकी तो शैतानी नहीं है, लेकिन बच्चे सो रहे होते हैं बिल्कुल, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो वो ये बात देख कर कि पानी कहाँ से आया, कोई है ही नहीं रूम में और रूम तो बिल्कुल बंद है, पानी आ ही नहीं सकता, छत भी कोई लीक नहीं कर रही है, तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं ये बात देखकर। जब वो सुबह उठते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि ये तुम्हारी तो शैतानी नहीं थी, तुम्हारी तो शरारत नहीं थी। तो वो बच्चे बोल रहे होते हैं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, तो वो बोलते हैं हम तो सो रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं, हमने नहीं करा ऐसा। फिर वो मजबूरन उन्हें ये बात इग्नोर करना पड़ती है। फिर उन्हें एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में उनकी दावत आई हुई होती है, कहीं उन्हें जाना होता है रिश्तेदार के, किसी कोई फंक्शन होता है। तो उनकी जो बेटी होती है उसके पेपर्स चल रहे होते हैं
तो वो जाने से मना कर देती है कि मैं नहीं जा रही, मैं घर में पढ़ूंगी। फिर वो लोग निकल जाते हैं, शाम होती है, वो लोग निकल जाते हैं, वो बेटा भी चला जाता है उनके साथ उस फंक्शन में। लेकिन बेटी घर में अकेले पढ़ रही होती है, वो सोफे पे बैठी हुई होती है और लाइट चली जाती है अचानक। उसको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो फिर हिम्मत करके वहीं पे बैठी रहती है। लेकिन अंधेरा होता है कमरे में, उसकी सिर्फ मोबाइल की लाइट होती है जिससे ज़्यादा रोशनी भी नहीं हो पाती, लेकिन वो उसमें पढ़ रही होती है उस लाइट से। तो अचानक उसको दूसरे कमरे में से कोई सिक्का आता है और वो उसके बराबर में मिरर होता है, उसके ऊपर आकर लगता है और उसी के बराबर में आकर गिर जाता है। तो वो ये देखती है और उसको तो पता होता है कि घर में कोई है ही नहीं, वो सिर्फ अकेली है उस रूम में और उस घर में। तो ये सिक्का कहाँ से आया, और बहुत ज़ोर से आके शीशे पे लगता है और वहीं पे गिर जाता है। तो वो डर के मारे वहाँ से कमरे से भागकर बाहर निकलना चाह रही होती है। जब वो गेट खोलती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पैर फ्रीज़ हो रहा है, कोई उसको बहुत वो भारी हो गए हैं उसके पैर, उससे उसके पैर ज़्यादा उठ नहीं रहे होते। लेकिन वो थोड़ी हिम्मत कर वहाँ से चली जाती है, अपने घर से निकल जाती है। और उसी की गली में उसकी फ्रेंड का भी घर होता है, तो वो अपने घर से निकलकर अपनी फ्रेंड के घर पे जाकर बैठ जाती है और अपने पेरेंट्स का आने का इंतज़ार करती है। जब वो लोग आते हैं तो उन्हें ये पूरी कहानी बताती है और फिर वो लोग ये बात सुनकर डिसाइड करते हैं कि हम वापस ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पोर्शन को खाली ही रहने देते हैं। जब वो लोग ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके साथ ये सीन होना बंद हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।